नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोच चैनल के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम दुर्जय राक्षस राजा रावण द्वारा शासित समृद्धि और रहस्य के साम्राज्य लंका के प्रसिद्ध शहर का पता लगाने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं के पन्नों के माध्यम से एक दिलचस्प यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह भव्यता, पौराणिक वास्तुकला और कालातीत आकर्षण की कहानी है। पौराणिक साम्राज्य। हमारी कहानी पौराणिक शहर लंका से शुरू होती है, जो महाकाव्य अनुपात का एक साम्राज्य है। माना जाता है कि इस पर राक्षस राजा रावण का शासन था। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में वर्णित लंका सदियों से आश्चर्य और आकर्षण का केंद्र रही है। रामायण क्रॉनिकल। लंका का सबसे प्रसिद्ध विवरण भारतीय महाकाव्य रामायण में पाया जा सकता है, जहां इसे अद्वितीय सुंदरता और धन के शहर के रूप में चित्रित किया गया है। यह वह शहर है जहां रावण ने पतिव्रता सीता को बंदी बनाकर रखा था। अभी भी विद्यमान हिंदू ग्रंथों और रामायण रावण की लंका के रूप में संदर्भित में उल्लिखित लंका को हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप देश माना जाता है। सोने का महल। लंका को अक्सर शानदार महलों, टावरों और मूर्तियों से सुशोभित शहर के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका निर्माण सोने और कीमती रत्नों से किया गया है। इसकी वास्तुकला की भव्यता रावण के राज्य की पौराणिक समृद्धि का प्रमाण है। यह रामायण और महाभारत के महाकाव्यों में प्रसिद्ध असुर राजा रावण की एक द्वीप किले की राजधानी है। यह किला 3 पर्वत चोटियों के बीच एक पठार पर स्थित था, जिसे त्रिकुटा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रावण के महलों की सुरक्षा 4 दांतों वाले हाथियों द्वारा की जाती थी। इसका वर्णन सोने से बने एक शानदार शहर के रूप में किया गया है, इसलिए इसे स्वर्ण लंका कहा जाता है। यह रावण द्वारा शासित एक भव्य और वैभवशाली शहर था। उसने कठोरता से शासन किया और अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध था। रावण की महत्वाकांक्षा और अभिमान बढ़ गया और उसने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य शहर लंका पर अपनी नजरें जमाईं। लंका पर कब्जा करने के लिए रावण ने उसके शासक धन के देवता कुबेर, जिन्हें लंका के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, को चुनौती देने का फैसला किया। एक साहसी कदम में रावण ने कुबेर के राज्य पर हमला किया और उसे युद्ध में हरा दिया। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण ने स्वयं को नया शासक घोषित कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया। इस स्थान पर एक नजर डालने पर आपको पता चल जाएगा कि यह स्थान कितना बड़ा वास्तुशिल्पीय नमूना रहा होगा। शीर्ष तक लगभग 1000 सीढ़ियों के साथ इसमें रावण और उसके आगंतुकों के लिए शीर्ष पर जाने के लिए एक लिफ्ट होती थी। वारियापोला और हॉर्टन मैदान को उसके उड़ने वाले यंत्र पुष्पक विमान के उतरने का स्थान माना जाता है, जो उन दिनों केवल रावण के पास था। दावा किया जाता है कि रावण का शव श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों के बीच एक गुफा में रखा हुआ है। रावण का शव मम्मी के रूप में 18 फीट लंबे ताबूत में बंद है, जिसकी रक्षा भयंकर सांप और कठोर जानवर करते हैं। यह गुफा रैगला के घने जंगल में 8000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां रावण ने तपस्या की थी। इसकी खोज श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय रामायण अनुसंधान केंद्र और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने की थी। श्रीलंका के दक्षिणी महासागर के किनारे स्थित एक पर्वत शिखर रुमासाला भी रावण की कथा से जुड़ा हुआ है और इसे हिमालय पर्वत का एक हिस्सा माना जाता है। औषधीय पौधों से भरा पर्वत कथित तौर पर रावण युद्ध के घायलों के इलाज के लिए श्रीलंका लाया गया था। भगवान हनुमान पर्वत को लंका ले गए थे, जिसे देश में छोड़ दिया गया था, और यह अभी भी दुर्लभ औषधीय महत्व की जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। रावण का महल ऊंचाई और लंबाई दोनों में 1 योजन 12.3 किलोमीटर और चौड़ाई में आधा योजन 6.15 किलोमीटर था। रावण यहीं नहीं रुका और उसने राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाने वाला एक भव्य समारोह आयोजित करके अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को मजबूत करने की कोशिश की। यह समारोह महान राजाओं और विजेताओं के लिए आरक्षित था। समारोह के हिस्से के रूप में
रावण ने पूरे शहर को सोने और कीमती रत्नों से ढककर अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी राक्षसी प्रजा को आदेश दिया कि वे पड़ोसी राज्यों को लूटें और जो भी सोना और आभूषण उन्हें मिलें, उन्हें वापस ले आएं, जिनका उपयोग तब शहर की दीवारों, फर्शों और छतों को ढकने के लिए किया गया था। परिणामस्वरूप एक चमचमाता और समृद्ध शहर तैयार हुआ, जिसे सोने की लंका के नाम से जाना जाता है। अपनी विशाल संपत्ति और शक्ति के बावजूद रावण की स्वर्ण लंका पर विजय विश्वासघात और धोखे से चिह्नित थी। मनमोहक उद्यान। यह शहर अपने हरे भरे बगीचों और शांत परिदृश्यों के लिए भी जाना जाता था। यहाँ वनस्पतियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां हैं और ऑर्किड और गुलाब की कई प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध इस उद्यान में अशोक का पेड़, सारका अशोका, मौजूद है। वृक्ष आवरण बड़े टर्मिनलिया अर्जुन वृक्षों से बना है। अशोकवन या अशोक वाटिका उद्यान विशेष रूप से वह स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। पौराणिक पुल। लंका का संबंध पौराणिक पुल एडम ब्रिज या राम ब्रिज से भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए किया था। यह शहर की किंवदंतियों में रहस्य और आश्चर्य का तत्व जोड़ता है। यह भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह पुल पहले भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि संपर्क था। नाला वानर बंदर है, जिसे राम सेतु के इंजीनियर के रूप में श्रेय दिया जाता है। नीला नामक जुड़वा भाई को पुल के निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। नल को वानरों का वास्तुकार बताया गया है। वह वास्तुकार देवता विश्वकर्मा के पुत्र हैं। आधुनिक खोज। आधुनिक काल में भी ऐतिहासिक लंका का पता लगाने का प्रयास किया जाता रहा है। पौराणिक कथाओं और वास्तविकता के बीच बहस इस प्राचीन साम्राज्य के भौतिक साक्ष्य की खोज के रूप में जारी है। रामायण के अनुसार रावण की लंका का स्थान। अभी भी विद्यमान हिंदू ग्रंथों और रामायण रावण की लंका के रूप में संदर्भित में उल्लिखित लंका को हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप देश माना जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि रावण का महल सिगिरिया में स्थित था। यह महल अनुराधापुरा के कश्यप प्रथम द्वारा बनाया गया था। जैसा कि किंवदंती बताती है कि राज्य की राजधानी पठारों और जंगलों के बीच स्थित थी। हालांकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रावण की लंका 100 योजन लगभग 1287.48 किलोमीटर या 753.72 मील दूर स्थित थी, लेकिन सूर्य सिद्धांत के अनुसार 1 योजन 8 किलोमीटर, इसलिए 100 योजन भारत की मुख्य भूमि से 800 किलोमीटर दूर थी। कुछ विद्वानों ने इन ग्रंथों की सामग्री की व्याख्या यह निर्धारित करने के लिए की है कि लंका उस बिंदु पर स्थित थी जहां भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा भूमध्य रेखा से गुजरती है। इसलिए यह द्वीप वर्तमान श्रीलंका देश से 160 किलोमीटर 100 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित होगा। कुछ विद्वानों ने यह निर्धारित करने के लिए इन ग्रंथों की सामग्री की व्याख्या की है कि लंका उस बिंदु पर स्थित थी जहां भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। इसलिए यह द्वीप वर्तमान श्रीलंका देश से 160 किलोमीटर 100 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित होगा। वाल्मीकि रामायण के सभी मौजूदा संस्करणों में से सबसे मौलिक संस्करण भी रावण की लंका का स्थान पश्चिमी हिंद महासागर में होने का सुझाव देता है। यह इंगित करता है कि लंका हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में बड़े द्वीप राष्ट्रों, जलमग्न पहाड़ों और धन से हुए पठारों की एक श्रृंखला के बीच में थी। 19वीं शताब्दी के बाद से कई विद्वानों द्वारा इस बात पर अटकलें लगाई जाती रही हैं कि रावण की लंका हिंद महासागर में रही होगी, जहां हिंद महासागर में डूबने से पहले मालदीव एक बार ऊंचे पहाड़ के रूप में खड़ा था। सुमात्रा और मेडागास्कर को भी एक संभावना के रूप में सुझाया गया है। विवरण।
रावण की लंका और उसकी राजधानी लंकापुरी का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आधुनिक मानकों से भी यह अतिमानवीय प्रतीत होता है। रावण का केंद्रीय महल परिसर मुख्य गढ़ कई इमारतों का एक विशाल संग्रह था जो ऊंचाई में 1 योजन 13 किलोमीटर या 8 मील, लंबाई में 1 योजन और चौड़ाई में आधा योजन तक पहुँचती थी। इस द्वीप में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला थी जिसे त्रिकुटा पर्वत लाइट मिल त्रिंकोमाले अंग्रेजी में शिव के लिए मंदिर बनाया था के नाम से जाना जाता था, जिसके शीर्ष पर रावण की राजधानी लंका स्थित थी जिसके केंद्र में उसका गढ़ था। निष्कर्ष और वहाँ आपके पास है लंका की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी, भव्यता और जादू का एक पौराणिक शहर जो हमेशा के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं के पन्नों में अंकित हो गया है। चाहे वह कल्पना का उत्पाद हो या खोई हुई सभ्यता का अवशेष, यह प्राचीन किंवदंतियों के स्थायी आकर्षण के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आपका ये निर्माण नॉलेज मेरी कल्पना का साकार स्वरूप है। आज हमसे जुड़ने आपने के मेरी लिए इच्छा पूर्ण कर धन्यवाद। मुझे धन्य कर दिया स्वामी। ज्ञान और पौराणिक कथाओं चलकर की निवास दुनिया करें। से अधिक मनोरम कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक ज्ञान की खोज आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकती है। अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों को धन्यवाद।